नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज हम लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग वीडियो एक डुअल बैंड वायरलेस राउटर की। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों के घर में ज़रूर होगा, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए वायरलेस राउटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक वायरलेस राउटर है इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए। मॉडल नंबर है आर्चर D20 और ये एक डुअल बैंड वायरलेस राउटर है। डुअल बैंड वायरलेस राउटर और सिंगल बैंड वायरलेस राउटर्स क्या होते हैं, तो पहले ये जानना हमारे को बहुत जरूरी है। जो सिंगल बैंड वायरलेस राउटर होता है वो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है और जो आपका डुअल बैंड वायरलेस राउटर होता है वो दो फ्रिक्वेंसीज पे जनरली ऑपरेट होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। तो डुअल बैंड होने से हमें क्या फायदा? तो फायदा दोस्तों ये होता है कि जो डुअल बैंड वायरलेस राउटर्स जो जाने जाते हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बेटर स्पीड्स, बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ और जो रेंज होती है वो भी काफी बेटर होती है सिंगल वायरलेस राउटर से। जो डुअल बैंड वायरलेस राउटर होते हैं जनरली वो काफी महंगे होते हैं सिंगल बैंड वायरलेस राउटर से। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है बेटर स्पीड, स्ट्रेंथ और रेंज की, तो तभी हमें इन मॉडल्स को परचेज करना चाहिए। तो देखें इस बॉक्स के ऊपर क्या मेंशन कर रखा है TP लिंक ने। TP लिंक की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर आर्चर D20 मेंशन है। 3 साल की वारंटी मिलती है इस मॉडम के साथ। ADSL 2+ मॉडम राउटर है ये। आइए दोस्तों इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंटेंट्स इस बॉक्स में आते हैं और सबसे पहले बात की जाए तो ये है TP लिंक का हमारा वायरलेस राउटर, जो एक डुअल बैंड वायरलेस राउटर है। और ये कुछ मैनुअल्स साथ में देते हैं और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है अगर आपको अपने आप इंस्टॉलेशन करना हो। ये है ADSL स्प्लिटर, यूज़ करते हैं जब आपको लैंडलाइन और इंटरनेट दोनों चलाने हैं। ये हमारा पावर अडेप्टर है और 2 साथ में टेलीफोन की केबल्स मिलती हैं और इसके साथ आपका एक ईथरनेट केबल मिलता है। राउटर की खासियत ये है कि जो पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कनेक्टिविटी के लिए, वो लगभग सारे पोर्ट्स इस राउटर में अवेलेबल हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस मॉडम की। पियानो ब्लैक फिनिश है, चांसेस हैं कि आपकी उंगलियों के निशान इस पे रह जाएं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये सारे पोर्ट्स इस मॉडम में अवेलेबल हैं। ADSL पोर्ट, USB पोर्ट का वायरलेस ऑन ऑफ बटन, WPS ऑन ऑफ बटन, 3 ईथरनेट पोर्ट और 1 ईथरनेट कम फाइबरनेट पोर्ट। जो ADSL पोर्ट है वो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए होता है और LAN के जो पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स आप देख रहे हैं, वो आप बेसिकली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वाया ईथरनेट केबल यूज कर सकते हैं। जो चौथा पोर्ट है वो LAN कम फाइबरनेट पोर्ट है। तो अगर आपके पास फाइबरनेट कनेक्शन है तो आप उसमें फाइबरनेट कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं। जो एक USB पोर्ट दिया है, वो जो पोर्ट है आप यूज कर सकते हैं मीडिया स्टोरेज या प्रिंटर शेयरिंग के लिए। और USB के थ्रू FTP सर्वर भी हम सेटअप कर सकते हैं, ताकि अगर आप घर पे कुछ फाइल्स हैं आपके घर के कंप्यूटर पे, तो उसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। दोस्तों अभी इस राउटर को मैंने सेटअप कर दिया है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड देखकर। और जो फिलहाल अभी कॉन्फ़िगर किया है वो मैंने ब्रॉडबैंड कॉन्फ़िगर किया है, जिसमें एक ईथरनेट पोर्ट और एक ADSL पोर्ट हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं और साथ में पावर अडेप्टर को भी कनेक्ट किया है मैंने। तो इसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी आसान था। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद ये सारे LED इंडिकेटर्स आपको दिखते हैं, जिसमें पावर, ADSL, इंटरनेट, वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का और LAN कनेक्शन के फ़िलहाल अभी आप इसमें देख सकते हैं। 2 और इंडिकेटर्स होते हैं जो फ़िलहाल अभी ऑन नहीं थे, वो हैं आपके WPS और USB। तो मॉडम को कॉन्फ़िगर करने के बाद मोबाइल के अंदर वाईफाई में आपको 2 कनेक्शंस दिखते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे है और एक 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे है। तो हमने दोनों वाईफाई कनेक्शंस पे अपना स्पीड हमने टेस्ट करके चेक किया और हमारे को बेहतरीन रिजल्ट्स मिले दोनों ही केसेस में। हमारी जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो 8 Mbps का है, तो दोनों केस में हमें 8 Mbps से ज़्यादा ही स्पीड्स मिली। और एक फ्लोर नीचे जाके भी जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो हमारे को 8 Mbps से ज़्यादा ही स्पीड मिल रही थी। स्पीड में हमने कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग और रिव्यू TP लिंक के डुअल बैंड वायरलेस राउटर का। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये Amazon पर आपको मिल जाएगा 3550 का। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो आखिरी में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इसको परचेज करते हैं और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।